हेलो वीडियो, कैसे हो सभी लोग? आप वेटिंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दिसंबर 2023 अटेम्प्ट में देने वाले हो और आपको ये नहीं पता है, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आपको ये नहीं पता है एग्जैक्टली एग्जाम किस तरीके से होता है या क्या क्या इंस्ट्रक्शंस इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं आपके लिए जो आपने देख करके रखने हैं, तो मैं उसी के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं। डिस्क्रिप्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर के पहले तो इंस्ट्रक्शंस का फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है आपने एडमिट कार्ड का अगर वीडियो देखा भी है और आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिया है तो आपने इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड नहीं किए होंगे। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है पिताजी, ठीक है। चलिए, एनी विच वेज कंसिडर करते हुए कि आपको ये चीजें नहीं पता होगी, बिकॉज आपके लिए पहली बार है, आप सीएमए फाउंडेशन प्रोफेशनल एग्जाम सीएमए का एग्जाम पहली बार दे रहे हो। इंटरमीडिएट में जब जाओगे, फाइनल में जब जाओगे ना, हाँ, तो जब जाओगे तब तो आपको ये चीजें पता होगी। अभी समझना जरूरी है, ध्यान देना। 5 से 6 मिनट का ये वीडियो होगा, मैं सब चीजें क्लियर करता हूं। अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो आपका एग्जाम एमसीक्यू टाइप में है और ओएमआर शीट आपको दिया जाता है जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, जहां पे आपने गोले बनाने हैं बेसिकली, ठीक है। हर क्वेश्चन के 2 मार्क है, तो आप 100 क्वेश्चन मत ढूंढते बैठना। 100 मार्क्स है यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे हर पेपर के लिए। 4 पेपर होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आपको इन्होंने क्लियरली बोला हुआ कि आप चैप्टर वाइज वेटेज भी जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, वैसे मैंने एबीसी एनालिसिस का वीडियो मैथ्स के लिए रिकॉर्ड किया हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो आपने वो ध्यान से देखना है। आपने आपके सब्जेक्ट का यू कैन से आपका सिलेबस जो है 2016 या 2022, आई गेस मोस्टली आप 2022 में दे रहे होगे, तो आपने वो भी ध्यान से चेक करना कि कौन सा सिलेबस का क्वेश्चन पेपर आपके पास आया हुआ है, आंसर शीट आपके पास आया हुआ है, ठीक है। एक ही दिन का एग्जाम है, 10 से 12 बजे तक, 12 से 2 ब्रेक है, 2 से 4 वापस से आपका पेपर 3 पेपर 4 होगा, ठीक है। आपको रफ वर्क के लिए पेजेस वहां प्रोवाइड किए जाएंगे, आपने कैरी नहीं करने हैं। सेफर साइड में आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने कुछ ब्लैंक पेजेस, एकदम ब्लैंक पेजेस कैरी करना है आपके साथ, आपके बैग में, अंदर नहीं लेके जाना एग्जाम हॉल में। क्यों ब्लैंक रखने हैं, क्यों कैरी करना है? बिकॉज अगर हो सकता है कोई रीजन के कारण आपको पेपर्स नहीं मिले, तो आप आपके इन्विजिलेटर जो होते हैं उनको वो आपका बैग में से प्रॉपर पेपर आप ब्लैंक निकाल रहे हो, ये आप दिखा करके और फिर उनको यूज कर सकते हो। ऐसा हिस्ट्री में हुआ है, कई बार ऐसा अलाउ किया गया है। अगर कोई कारणवश नहीं मिल जाता है उनको उस समय पे रफ शीट, बट वो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपने एग्जाम हॉल में तो लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। आप एग्जामिनेशन खत्म होने से पहले, 2 घंटे खत्म होने से पहले आप एग्जाम हॉल लीव नहीं कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सीए फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग है, सीएमए फाउंडेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आपको हर सेशन में इन्विजिलेटर ओएमआर बबल्ड शीट आपके पास से कलेक्ट करेगा। बबल मतलब जिसमें आपने गोले बनाए हुए हैं, हम बोलते हैं ना हिंदी में गोले बनाए हुए हैं, तो बबल्ड शीट होता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपने रोल नंबर अलॉटेड स्पेस पे लिखना है, उसको फिगर्स में भी लिखना है, वर्ड्स में भी लिखना है, एंड वहां पे गोले गोले है उसको भी मार्क करना है फॉर द रोल नंबर, ठीक है। सिलेबस का अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, उसको भी आपने वहां पे ओएमआर पे मार्क करना है। मैं आपको सैंपल दिखाता हूं, इन्होंने इनके फाइल में दिया हुआ है। आप ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, यही यूज करना। बिकॉज रीजन क्या है, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में है सब। अगर आपका पेपर स्कैन नहीं हो पाता है प्रॉपर्ली तो वो चेक नहीं होगा, कोई इंसान नहीं चेक करने वाला है, मशीन चेक करने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपने आपकी सीट चेंज नहीं करनी है, सीट छोड़नी ही नहीं है बेसिकली। आपने जो आपका एडमिट कार्ड है उसका आपने प्रिंट आउट निकाल के लेना है। क्यों? बिकॉज आपने वो हैंडओवर करना है इन्विजिलेटर को, जो अटेंडेंस के समय जब आपके शीट पर अटेंडेंस का साइन करेंगे और आप अटेंडेंस शीट में जब साइन करोगे तब वो आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे। आपने उनके पास से आपका एडमिट कार्ड वापस से लेना है। जब आप ओएमआर शीट सबमिट करते हो तो आपने देखना है कि इन्विजिलेटर की साइन उस पर है या नहीं, नहीं है तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो यहां पे अगर ये आपका ओएमआर का शीट है, लगभग सैंपल दिया हुआ है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आ जाएगा, डेट आ जाएगा, यहां पे मंथ आ जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा ईयर, ठीक है। इस तरीके से आपने गोले करने हैं, इस तरीके से गोले नहीं करने हैं। रोल नंबर वर्ड्स में लिखना है। अगर आपका रोल नंबर जो आपको दिया हुआ है, इसको बुरा मत मानिएगा, बट हो सकता है आप में से कोई वर्नाकुलर मीडियम से हो, जिसको इंग्लिश काफी अच्छे से नहीं आती हो लिखने के लिए, तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है नंबर लिखने में कई बार, ठीक है। तो आप मेक श्योर करिए आप आपके रोल नंबर का जो वर्ड्स में लिखा हुआ है ना, आपको ऑलरेडी आपके एडमिट कार्ड में भी दिया होगा, आपने उसका प्रैक्टिस एक बार करके जाना है कि कैसे लिखना है, ठीक है। वहां पे भी ध्यान से लिखिएगा। 6 का 7 हो गया, 7 का 8 हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा, ठीक है। सिलेबस यहां लिखना भी है 16 या 22 और यहां मार्क भी करना है। एग्जाम सेशन, पहले सेशन में ध्यान से, दूसरे सेशन में ध्यान से। हमें आदत है पहला वाला मार्क करने की, दूसरे में कहीं पहला ना मार्क कर लेना, ठीक है। रोल नंबर यहां ऊपर आपने लिखना भी है और यहां पे आपने क्या करना है, गोले बबल करने हैं, बबल गोले नहीं बोलेंगे हम, बबल बोलेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको बारकोड स्टिकर दिया जाता है बाय द इन्विजिलेटर, वो वही चिपका देते हैं, आपने इंश्योर करना वो प्रॉपर्ली चिपका रहे हैं। अगर आपको देते तो आपने प्रॉपर वो बॉक्स के अंदर, बॉर्डर के अंदर उसको पेस्ट कर लेना है। अगेन यहां लिखा हुआ है ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन।
यहाँ पे 100 क्वेश्चन मार्क किए गए हैं, आपके 50 ही होंगे तो 50 का शीट आपको दिया जाएगा, 50 आपको फिलअप करने हैं, प्रॉपरली फिलअप करना है अच्छे तरीके से। मैं आपके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूं कि हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यू पेपर्स इन द एग्जामिनेशन, बीट सीए सीए में जो भी होता है, तो एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो वीडियो आप चेक कर सकते हो, आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगता है मैं वीडियो में बहुत फास्ट इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूं, खास करके फाउंडेशन वालों आपके लिए जो पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आप वीडियो को प्लीज दोबारा से देखिएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। यहां पे नीचे आपका सिग्नेचर भी आएगा डेट के साथ, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर भी आएगा डेट के साथ, इंश्योर करना है ये सिग्नेचर्स है, उसके बाद ही आप पेपर सबमिट कर रहे हो, ठीक है। नीचे आप आते हो अगर पेज नंबर 3 पे, तो कुछ रूल्स दिए हुए हैं, आइए फटाफट से 2-3 मिनट में इसको गो थ्रू करते हैं। आपका नाम या आपका रोल नंबर ओएमआर शीट पे और कोई जगह पे कहीं भी नहीं आना चाहिए, जितनी जगह आपको दी हुई है, नाम तो कहीं नहीं आता है, जितनी जगह दी उसमें सिर्फ रोल नंबर आता है, ठीक है। आपके एग्जाम का दरवाजा 15 मिनट पहले खोला जाएगा, जो टाइम है, तो अगर 10 बजे का समय है तो 9:45 को खोल दिया जाएगा सुबह में, अगर 2 बजे का समय तो 1:45 को खोल दिया जाएगा। आपको रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट, तो आप इंश्योर करिए आप 9:30 बजे ही पहुंच जाए वहां पे, या 1:30 बजे ही पहुंचे आपका लंच करने के बाद, सो दैट आप वो समय अच्छे से यूज करिए पेपर को पढ़ने के लिए और उसका प्लानिंग करने के लिए, कौन सा क्वेश्चन पहले कौन सा बाद में, किस तरीके से एक फैमिलियरिटी मिल जाती है 15 मिनट में, इमोशंस का भी ऊपर नीचे जो होता है वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, लिखना चालू कर सकते हो, उसके पहले लिखना अलाउड नहीं है, आपका पेपर कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। आपने इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड या फिर आपका आधार कार्ड या दोनों ही कैरी करो, मैं तो बोलता हूं, तो आपका एडमिट कार्ड फिजिकल कॉपी में 2 कॉपीज ही कैरी कर लेना, आपका आइडेंटिटी कार्ड इंस्टीट्यूट का जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो वाला, अगर आपको आईडी कार्ड नहीं आया है तो आधार कार्ड, ये 3 चीजें ओरिजिनल में जेरॉक्स में कंपलसरी कैरी करिए, ठीक है। उसके बाद आप और क्या क्या ले जा सकते हैं उसकी लिस्ट यहां दी हुई है, सैनिटाइजर बॉटल, फेस मास्क एक्सेट्रा। मेरे ख्याल से कोविड की दिक्कत कोई भी पार्ट ऑफ दी कंट्री में फिलहाल तो नहीं है, बट अगर वहां के रेगुलेशंस अभी भी बोलते हैं तो प्लीज कैरी करिएगा। पेन, पेंसिल, इरेजर, कैलकुलेटर ले सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स, क्योंकि बॉटल में आप क्या मिला के जा रहे हो किसको बताता हो, वो ट्रांसपेरेंट, ठीक है। हाँ, और ड्रिंकिंग वाटर वहां भी मिलेगा आपको। ट्रांसपेरेंट एग्जाम बोर्ड अगर आपको जरूरत है तो, वैसे जरूरत नहीं होती है। रिस्ट वॉच, नॉर्मल सी रिस्ट वॉच, कौन सी रिस्ट वॉच नहीं चाहिए, डिजिटल नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट हो तो आपने इंस्टीट्यूट के पास से स्पेशल परमिशन ली होगी, वो स्पेशल परमिशन का लेटर आपने कैरी करना है। अगर कोई यहां देख रहा है जो स्पेशली एबल्ड है, तो आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल का एग्जैक्ट लोकेशन बताना चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर का। तो हो सकता है आप एक दिन पहले जाकर के उसको विजिट करिए, खास करके वो स्टूडेंट्स जो दूसरे सिटी में जा रहे एग्जाम देने के लिए, एक दिन पहले दोपहर में, दिन में, शाम में जाकर के रास्ता चेक कर लो। उस दिन लेट नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक के कारण भी हो सकता है, तो थोड़ा सा जल्दी ही निकल लेना, ठीक है। उसके बाद सबमिट हिज और हर ओएमआर शीट्स अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर भी सबमिट करना है, वहां झगड़ते मत बैठना, क्वेश्चन पेपर मुझे ले जाना है, मुझे दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, नॉट अलाउड है। इन नो सर्कमस्टांसेस यू विल बी एबल टू चेंज योर एग्जामिनेशन सेंटर्स। आपको लगता है आपके घर से दूसरे कोने में, लाइक जब मैं पुणे की बात करता हूं तो आज दोपहर में एडमिट कार्ड आ गए थे, बहुत सारे बच्चों का सेंटर ऐसा रहे यहां रहे है, अप्लाई सेंटर के लिए क्या है, मिला ये सेंटर है जो एग्जैक्ट ऑपोजिट है, तो हो सकता है ये हो, बट चेंज नहीं हो सकता, तो उसमें मगजमारी मत करिएगा। आपके सीटिंग अरेंजमेंट नोटिस बोर्ड्स पे दिए जाएंगे, जैसे स्कूल्स में होते थे, कॉलेजेस में होते थे, सिम चेक करना है। अगर आप अनफेयर मींस में पाए जाते हो, कॉपी करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं आपकी नियत खराब है, कई बार ना गलती हो जाती है। गलती कैसे, आपने कुछ पेपर पे समरी बना रखी है, वो समरी आप एग्जाम में जाते जाते से पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है, बुरी है अच्छी मैं बात नहीं करूंगा, बट होती है आदत। अब ऐसा अगर है तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में जब अंदर हॉल में जा रहे हो, उस समय पर आप उसको पॉकेट में डाल लेते, अपने को वही आदत है, ठीक है। बट वो अगर पकड़ा गया तो प्रॉब्लम है, मतलब आपकी नियत नहीं थी कॉपी करने की, आपको ये गलत काम नहीं करना था, बट ये गलती होगी आपसे, तो वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, आपको 3 साल एग्जाम नहीं देते आ सकता है आगे, ऐसा हो सकता है। तो प्लीज मेक श्योर करिएगा एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले सभी लड़के आपके शर्ट, पैंट, टी शर्ट जो भी आपने पहना होगा, सब पॉकेट्स प्रॉपर्ली चेक करना है, कुछ नहीं होना चाहिए अंदर। लड़कियों के लिए आप पर्स वगैरह कैरी नहीं कर सकते हो, राइट। सो अगर आपके कुछ वैल्यूएबल कीमती चीजें हैं घर पे रख करके जाइएगा, मोबाइल फोन वगैरह बैग में रखिएगा, ध्यान से इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहां पे आपने अटेंडेंस शीट साइन करना है, आपने बारकोड स्टिकर लगाना है, P01 स्टिकर मॉर्निंग सेशन के लिए, P03 स्टिकर आफ्टरनून सेशन के लिए। मेक श्योर करिएगा ये नंबरिंग प्रॉपर हो, वहां पे चेक करना। आपका मोबाइल फोन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप चिट्स वगैरह, स्मार्ट वॉच वगैरह नहीं ले जा सकते हो, और भी कुछ आइटम्स यहां दिए हुए हैं, चेक कर लीजिएगा एक बार। आप वैल्यूएबल आइटम्स नहीं लेकर के जा सकते हो। एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहली बार इन्होंने यहां पे डाला हुआ है, वो है कैंडिडेट शुड रिफ्रेन देमसेल्फ फ्रॉम स्प्रेडिंग रूमर्स ऑन एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया। तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, हो रहा है, ये है वो है, आपके व्हाट्सएप से, आपके यूट्यूब से ना ऐसा कुछ देखना है, ना ऐसा कुछ बोलना है, ना फॉरवर्ड करना है। तो ये आपने ऐसा कुछ अगर होता है तो आपने कुछ ध्यान देना ही नहीं है कहीं भी, आपने आपके पढ़ाई पे ध्यान देना है सिर्फ। अगर कुछ होता है इंस्टीट्यूट आप सभी को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। सो डू नॉट बिलीव इन एनी रूमर्स, एट द सेम टाइम डू नॉट स्प्रेड एनी रूमर्स, ठीक है। आप सर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में हूं सर, उसमें आप भी तो हो, किसी ने डाल दिया सर एग्जामिनेशन पोस्टपोन,
अरे भाई इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, उस पर जाकर के हम चेक करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स आर वार्न्ड नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, कुछ भी नहीं लिख सकते, कोई भी हिंट नहीं, कुछ भी नहीं, टिक मार्क भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है। रफ वर्क है ना, रफ पेपर है, रफ पेपर पे करिएगा उसको, ठीक है। रफ पेपर आपको सभी सब्जेक्ट के लिए मिलेगा, इकोनॉमिक्स के लिए भी मिलेगा, लॉ के लिए भी मिलेगा, बिकॉज सी एमसीक्यू पेपर है ना, डिस्क्रिप्टिव में भी कुछ हो सकता है, आपको लिख करके चेक करना हो पहले तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में कुछ गलत सलत लगता है आपको, ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत है, कोई भी दिक्कत हो तो आपने बात नहीं करनी है, न किसी आजू बाजू वाले से, न एग्जामिनर से, न इन्विजिलेटर से, किसी के साथ नहीं। आप एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ईमेल पे कर सकते हो एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद, उसी दिन पे, ठीक है। तो एग्जाम 4 बजे खत्म हो जाएगा, तो आपको लगता है इसमें कुछ दिक्कत थी, वो क्वेश्चन रिपोर्ट कर सकते हो आप। अगर कोविड गाइडलाइंस कहीं एप्लीकेबल है आपके स्टेट में तो आप प्लीज इंश्योर करिएगा आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आप आपकी सीट वगैरह छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत जाती है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, एडमिट कार्ड पे नाम मिस्टेक है, ये है वो है, फोटो नहीं आ रहा है, आप इन ईमेल एड्रेसेस का, इन लिंक्स का यूज कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ है तो अभी ही करिएगा, एग्जाम के कुछ दिनों पहले, एग्जाम के एंड तक वेट नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूं। आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर होता है, अगर आप खास करके पूना में हो, बाहर के लोग भी प्लीज चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपका सेंटर नेम एंड सिटी डाल दीजिए। हो सकता है अगर मैं आ पाऊं तो मैं जरूर आपको विजिट करूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।